देखें, अगर आपका कोई भी जमीन विवाद में स्टे ऑर्डर जो है वो कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया, यानी आप स्टे ऑर्डर के लिए जो है आपके द्वारा अप्लाई किया गया, लेकिन वो स्टे द्वारा जो है ऑर्डर आपको मिला ही नहीं, तो अब क्या हो सकता है? मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आप इस पे स्टे नहीं लगा हुआ है। देखें, कोई भी अगर विवाद है, जमीन का विवाद हो, अब उसमें मान लेते हैं टाइटल का जो है यहाँ पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन आप इसमें कोई एक पक्ष के द्वारा जो है स्टे का मांग किया गया, इसका मतलब ये होता है कि इसको एक प्रकार से ऐसा रोकथाम कि ना इस पे जो है किसी प्रकार का कोई फसल लगाया जाएगा, यानी इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी रोक है, इस पे आप जा भी नहीं सकते। इस पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोक लगा दिया है, ना कोई बेच सकता है, जो है एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। लेकिन अभी क्या है कि अभी एक मामला में सिर्फ जो है केस चल रहा है, स्टे आपका क्या हो गया, खारिज हो गया। क्या करें अब? आपका तो केस चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपका टाइटल का केस चल रहा है ना, तो डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ भी निर्माण करा भी ले, लेकिन जब जो फाइनल डिसीजन है वो अगर आपके पक्ष में नहीं आएगा, तो फिर आपका कंस्ट्रक्शन कराया हुआ भी तोड़ने का आदेश दिया जा सकता है। तो इसीलिए ये मत सोचें कि ठीक है आप अभी कंस्ट्रक्शन कराएंगे, स्टे नहीं है, करा लेते हैं। बहुत लोग उसको बेच भी लेते हैं, इस तरह के प्रॉपर्टी को, लेकिन बाद में जब टाइटल का फैसला जिसके पक्ष में होगा, वो प्रॉपर्टी उसी की होगी, उस प्रॉपर्टी पे हक उसी का होगा। सवाल है, अगर माता के नाम जो है खुद की खरीदी जमीन है और माँ अगर जमीन एक बेटा को दे दे जबकि उसी जमीन पर दूसरा बेटा रहता है, तो क्या वह बेटा जिसके नाम जमीन है दूसरे बेटा को निकाल सकता है? ठीक है, देखें, माता के नाम जो है खुद की खरीदी अगर जमीन है, तो वो ये जमीन है और ये माँ के नाम है। अब इस माँ के बेटे दो हैं, ठीक है, पहला जो बेटा है, पहला बेटा भी है और दूसरा बेटा भी है। अब होता है कि अगर ऐसा देखा जाए कि एक बेटे से माँ को मान लेते हैं ज्यादा लगाव है, तो उसी जमीन पर जो है दूसरा बेटा रहता है, ठीक है। अब एक बेटा को अगर माँ देना चाहे, ठीक है, ये दूसरा बेटा उस पर रहता है, तो दूसरा बेटा को ये माँ दे दी। पहला बेटा कुछ भी कर ले, उन्हीं तरीका से अगर जो है जाता भी है, तो माँ के नाम की संपत्ति है, माँ के द्वारा खरीदी गई संपत्ति है, तो माँ स्वतंत्र है उसको किसी को देने के लिए, उस पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। सवाल है कि बड़ा बेटा के नाम से फादर जमीन लिखे हैं, तो क्या मरने के बाद जो उन बेटों का उसमें हक मिलेगा या नहीं? ठीक है, देखिए, बड़ा बेटा के यहाँ पर जो है के नाम से जो है पिता ने जमीन को अगर लिख दिए हैं, ठीक है, तो अभी जो मरने के बाद है ना, उनके बेटों का जो है हक उसमें बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन जो है अभी संपत्ति किसके नाम से है? तो बड़ा बेटा के नाम से है, बड़ा बेटा के नाम से है। अब जो उनके फादर हैं, जो पिता हैं, वो बड़ा बेटा के नाम से लिख दिए। अब उनके पास जो संपत्ति, यानी सारा जो ये संपत्ति है ना, ये संपत्ति का अगर टाइप है तो वो पैतृक है, और पैतृक संपत्ति जो है उसको आप किसी एक को देने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आप करते हैं तो वो गलत है। और ऐसे भी बड़ा बेटा के नाम संपत्ति हो या पिता के नाम संपत्ति हो, सब पर समान हक होता है। यानी बड़ा भाई है और ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट में सब कुछ अभी तक चलता आया है, तो उसमें बड़ा भाई के संपत्ति में छोटे का अधिकार जो है वो कानूनी तौर पे कुछ ऐसे नियम हैं जिसके तहत जो है बनता है। सवाल है कि एक बार रिजेक्ट हो चुका है, मैंने दोबारा मोटेशन अप्लाई किया, कर्मचारी और सीआई अप्रूव हो चुका है और सीओ साहब से जो है ऑब्जेक्ट लग गया,
डीड नंबर एक अंक जो है चेंज है क्योंकि सेम डीड नंबर से दोबारा मोटेशन अप्लाई नहीं होता। तो देखें, अगर मान लेते हैं कि आपने जो अप्लाई किया है तो अगर आपका रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप जो है कर्मचारी और CI आपको अगर अप्रूवल मिल चुका है तो आप चाहेंगे तो अनुमंडल में जा सकते हैं। वहाँ पर जो राजस्व के अधिकारी हैं, DCLR हैं, जो भी हैं, तो वहाँ पर आप जो है आवेदन यहाँ पर दे सकते हैं, या वहाँ पर आप केस जो है फाइल वकील के माध्यम से भी कर सकते हैं कि आपका जो है वो एक तरह से अप्रूव हो चुका है यहाँ, और लेकिन ऑब्जेक्ट लगा दिया गया। तो ऑब्जेक्ट लगाने का कारण भी आप जाकर पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका रिजेक्ट कर दे किसी कारण से, ठीक है, एक बार तो आपका रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन किसी कारण से अगर आपका फिर दोबारा भी रिजेक्ट कर दे तो आपको ये प्रोसेस ही करना चाहिए, है ना। वहाँ पक्ष में होता और आपका मोटेशन हो जाता। सवाल है, दादा का जमीन है और जो है पता नहीं कि रसीद कब कटा, पुराना खतियान जो है निकाल लिया हूँ। ठीक है, देखें, दादा का जमीन जो है और पता नहीं है रसीद कब कटा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है पुराना खतियान आप निकाल लिए हैं, है ना, तो पुराना से नया जो खतियान बना है वो भी आप निकाल लें। हो सकता है कि नया खतियान आपने मेंशन नहीं किया कि आपके नाम पर है, या आपका जो एक तरह से जिनके नाम से खतियान है उसके कोई भी उत्तराधिकारी हैं, उनके नाम से ये खतियान नया जो है वो बना होगा। नया खतियान में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, पुराना खतियान तो सही है, तो पुराना खतियान को आधार मानते हुए ही नया खतियान में सुधार किया जाता है। कभी भी पुराना खतियान में सुधार संभव नहीं है। जब भी सुधार होगा नया खतियान में होगा, इसलिए कि ये नया खतियान जो बनाया गया था वो पुराना खतियान को ही आधार मानकर बनाया गया। मतलब पुराना खतियान अब गलत हो, जो भी हो, लेकिन पुराना खतियान को जो है वो उस पुराना खतियान तैयार करने का भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसको भी देखा जाता है कि कभी जरूरत पड़ने पर। बहुत जगह के रिकॉर्ड जो है मौजूद भी नहीं है, और कहीं ना कहीं उसको जो है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है और उसको वेरीफाई किया जाता है। जब मामला जो है कोर्ट में होता है, मामला हाई कोर्ट में होता है, कोर्ट का आदेश होता है कि उस तरह के कॉपी को प्रोवाइड किया जाए, उस प्रकार के इंफॉर्मेशन को लगाया जाए, बताया जाए, तो निकाला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए अगर ऐसा समस्या है कि आपको नया खतियान में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई है, पुराना आपका ठीक है, तो इस तरह का सुधार के लिए आप सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हैं। सवाल है कि दो भाई में बंटवारा जो है हुआ, एक बंजर भूमि मिला और ज्यादा मिला, एक को जो है उपज वाली और उनको कम मिला। जिसको कम मिला वो 25 साल पहले बेच दिया, अब और हिस्सा मांग रहा है, क्या करें। ग्राम कचहरी का फैसला उनके खिलाफ गया, आगे कोर्ट भी नहीं गया, बट CO के पास जो है मोटेशन में आपत्ति दर्ज कर दिया। देखें, कानूनी तौर पे जो देखा जाएगा तो इसका कोई भी अगर लिखित प्रमाण होता है, ठीक है, लिखित तौर पर लगना ना, लिखित तौर पे सारा प्रोसेस होता है कि ठीक है, मान लेते हैं आपको बंजर मिला तो कम मिला, तो बंजर अगर आपको जमीन जो है वो दिया गया तो आप लिखित तौर पे ले रहे हैं कि आपको बंजर दिया गया, इसीलिए आपको अधिक प्रॉपर्टी मिला हुआ, ये सारा कुछ स्टाम्प पे लिखा हुआ, गवाह के सिग्नेचर है, तो कुछ सबूत है जिसको आपके कोर्ट में पेश कर सकते हैं। नहीं तो कानूनी तौर पे अगर अधिकार देखा जाएगा तो बराबर का अधिकार होता है, तो वहां पर आपको अगर कम भी मिला हुआ, ठीक है, या अधिक मिला हुआ, तो आपको बराबर तो करना पड़ सकता है कि अगर कोई भी लिखित तौर पे अगर आपके पास सबूत मौजूद है तो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अन्यथा जो है ये मामला को अगर देखा जाए तो दो भाई हैं तो दोनों का समान अधिकार होगा, और कानूनी तौर पे भी अगर देखा जाए तो जब वो दावा पेश करेगा तो हो सकता है कि उसके पक्ष में फैसला भी हो जाए। सवाल है कि जिसके खतियान में 4 भाई हैं उसमें से 3 भाई का अधिक है और 1 भाई का कम है, तो उसको जो है मैं किस तरह से बराबर जो है करवाऊंगा खतियान में। जोत कबज बोलते हैं तो वह जो है 3 भाई का अधिक है,
एक भाई का कम है, तो खतियान में कैसे बराबर होगा? देखिए खतियान में बिल्कुल बराबर होगा। जो अगर आप चाहें, आपको देने को तैयार नहीं है, बाकी 3 जो भाई है ना, वो आपके प्रॉपर्टी को पूरा मेजर करके, नाप करके बराबर अगर देने को तैयार नहीं है, तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आपका जो खतियान है, खतियान के अकॉर्डिंग अगर पूरी संपत्ति पे आप बंटवारा चाहते हैं, तो आप पार्टीशन सूट का केस फाइल कर सकते हैं। यह एक बंटवारा है, यानी ये कानूनी तौर पे जो है आपका बंटवारा कर दिया जाएगा और उसका मान्यता भी होता है। भविष्य में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।